नमस्कार। मुसीबत के वक्त भारत अपने पड़ोसियों की मदद करता है, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो। अफगानिस्तान तो हालांकि पड़ोसी नहीं है, लेकिन उसकी भी भारत मदद करता है, नेपाल की मदद करता है। और अब भारत उस बांग्लादेश की मदद कर रहा है जो कि भारत को लगातार धमकी भी दे रहा है। संबंध भी खराब हो चुके हैं। शेख हसीना वाजिद भारत में है, उनको वहां से भागना पड़ा, तख्ता पलट हुआ बांग्लादेश में। अब लोग कह रहे हैं कि जिस बांग्लादेश में हिंदुओं पर इतने अत्याचार हो रहे हैं, जहां के केयरटेकर जो एडवाइजर हैं वो प्रधानमंत्री हैं या क्या हैं, वो भारत को लगातार आंखें दिखा रहे हैं। ऐसे में भारत ने बांग्लादेश को 50,000 टन चावल देना है, जिसकी पहली खेप चटगांव पहुंच चुकी है। चटगांव जो बंदरगाह है, पोर्ट, वहां पहुंच चुकी है। 700 टन 700 टन की खेप चावल की पहुंच चुकी है। 50,000 टन देना है। तो इस चीज को समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एन के सूद साहब, फॉर्मर रॉ ऑफिसर। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, ये भारत की कौन सी डिप्लोमेसी है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि बांग्लादेश में जहां इतने सारे वीडियोस वायरल हुए, हिंदुओं पर अत्याचार हुए, और मोहम्मद यूनुस की सरकार ने उनको फ्री हैंड दिया एक तरह से, ये चावल भेजकर, भाई ठीक है, हमने अफगानिस्तान को भी भेजा, उनसे हमारे कल्चरल रिलेशन है अफगानिस्तान से। बांग्लादेश से क्या है? बांग्लादेश तो पाकिस्तान का हिस्सा था ना, पूर्वी पाकिस्तान है, तो वो मुस्लिम कंट्री है ना, तो उनसे हमारा कौन सा रिलेशन है ऐसा? देखिए, रिलेशन है पड़ोसी का। जी पड़ोसी खराब हो तो आपको झेलना पड़ता है उसको भी। जी। देखिए, इंडिया की एक पॉलिसी है, हम कोई अपना घर नहीं चला रहे, हम देश चला रहे हैं। देश चलाने में बहुत सी बातें देखनी पड़ती हैं, छोटी छोटी चीजों को इग्नोर भी करना पड़ता है। फिर हमारी लिमिटेशन है कि हम क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। अब ये तो है नहीं कि बांग्लादेश के ऊपर हम आर्मी भेज करके वहां पे अटैक कर देंगे, ये तो हम कर नहीं सकते कि अब बांग्लादेश के अंदर हमारी बीएसएफ घुस जाएगी और वहां पे लोगों को मारना शुरू कर देगी। हम कोई टेररिस्ट तो है नहीं जैसे पाकिस्तान करता है। लेकिन जो आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, एक कहावत, एक लोग कहते हैं ना कि एक इलेजिटिमेट या एहसान फरामोश, वो टाइप के लोग हैं। जितने भी आप देखिए ना, मुस्लिम को देखिए इंडिया के आसपास या इंडियन ओरिजिन के या इंडिया से जो निकले हुए हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे इंडिया के बहुत से मुस्लिम हो, ये सारे के सारे एहसान फरामोश है। अगर हमने अपने मुसलमानों को निकाल दिया होता पार्टीशन के बाद, क्योंकि जो पार्टीशन हुआ था वो हुआ था हिंदू मुस्लिम के बेस पे, अगर निकाल दिया तो आज हमारे पास यहाँ प्रॉब्लम ना होती जो इंडिया के अंदर हो रही है। हमारे मंदिरों पर भी कब्जा कर रहे हैं। और जो हिंदू गए थे, चाहे पाकिस्तान गए थे, चाहे बांग्लादेश गए थे, पाकिस्तान में 20% थे, आज वहां पे रह गए 2%। बांग्लादेश के अंदर 25% थे, आज वहां पे रह गए 8%। वहां पे कन्वर्शन भी होती है, बहुत सी चीजें होती हैं। और जिस तरीके से वहां पे काम कर रहे हैं, हिंदुओं पे टारगेट कर रहे हैं, दुख तो होता है। लेकिन देखिए, डिप्लोमेसी एक और अलग बात है। हमारी डिप्लोमेसी डिफरेंट है, हम बड़ी कंट्री है। अब इनकी तरह छोटी छोटी धमकियां तो देंगे नहीं। जैसे बांग्लादेश कहता है कि हम तुम्हारा कलकत्ता ले लेंगे। एक कोशिश तो करके देखें, बांग्लादेश अपनी फौज को इंडिया के बॉर्डर पे भेजने से या इंडिया के अंदर इन्फिल्ट्रेट करने पे सबक दिख जाएगा। 3 घंटे के अंदर बांग्लादेश को बर्बाद कर दिया जाएगा। हमने पाकिस्तान को भी कहा था, भीख मांगने में, कटोरा मांगने में तैयार हो जाओ, और कटोरा सिर्फ लेकर के भीख मांग रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आता। अब बांग्लादेश को पाकिस्तान ने लूटा, इनकी औरतों की इज्जत लूटी, हिंदुओं को मारा बांग्लादेश के अंदर जब 71 वॉर से पहले। तब भी हम आर्मी तो नहीं भेज पाए, आर्मी तब भेजी जब पाकिस्तान ने हमारे पे अटैक किया। हम इंतजार करते हैं कि अटैक करे, हम सबक सिखा देंगे उसको। पाकिस्तान को हमने 47 में सबक सिखाया था, 1948 में सिखाया था, 1962 में, 65 में सिखाया था, फिर 1971 में सिखाया था, फिर 1999 में सिखाया था, कारगिल के टाइम में। बांग्लादेश को हम बड़ा लीडरिटी दे रहे हैं। जैसे आप बात करते हैं चावल भेजने की, तो पाकिस्तान को हम सारा कुछ दे रहे थे जब भी टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहा था। जब हमने आर्टिकल 370 को हटाया था पाकिस्तान से, कश्मीर से, तो पाकिस्तान ने खुद कहा कि हम ट्रेड नहीं करेंगे, हमने कहा मत करो। आज पाकिस्तान भुगत रहा है उसको। हमने कोई ट्रेड बंद नहीं की पाकिस्तान से, क्योंकि हमारी पॉलिसी नहीं है। देखिए, कंट्री की कंसिस्टेंट पॉलिसी होती है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। तो पाकिस्तान ने ट्रेड बंद की तो पाकिस्तान का नुकसान हुआ। उनके पास दाल, चावल, आलू वगैरह जो चीजें आती हैं वो लेता है गल्फ से, और गल्फ से सामान इंडिया से गल्फ जाता है, वहां से पाकिस्तान आता है, उसको महंगी पड़ती है, इसीलिए पाकिस्तान बर्बाद है। अब जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस यहाँ पे बार बार धमकी दे रहे हैं, उनके एडवाइजर धमकी दे रहे हैं कि हम तुम्हारा कलकत्ता ले लेंगे, तुम्हारा वेस्ट बंगाल ले लेंगे,
लेके दिखाओ ना। अब इन्होंने बरकरार ड्रोन्स लगा दिए, टर्किश ड्रोन जो है बॉर्डर पे लगा दिए। इनके पास इन्होंने 12 ड्रोन लिए थे वो जनवरी 2024 में, उनमें से 6 लगा दिए जो ऑपरेशनल है। बड़े इफेक्टिव ड्रोन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। लेकिन क्या है, ये हमारे को हरा देंगे वार के अंदर, हरा देंगे। इंडिया ने अपने ड्रोन लगा दिए, हीरोइन ड्रोन इंडिया ने लगा दिए वहां पे बॉर्डर के ऊपर। इंडिया ने साथ में अपना जो इंद्रजाल डिफेंस सिस्टम है उसको वहां पे इंस्टॉल कर दिया पूरे बॉर्डर पे, और तैयारी की जा रही है बहुत सी। इंडिया अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहा है, और अगर पाकिस्तान बांग्लादेश कोशिश करता है इंडिया पे अटैक करने की, तो हमने अपनी पूरी फौज को तैयार करके रखा है। हमारी 4 एयर बेसेस हैं जो बांग्लादेश के आसपास हैं, वेस्ट बंगाल के अंदर, असम के अंदर। हाशीमारा सबसे बड़ी एयर बेस है जहां पे रफाल भी तैनात है जी। और रफाल यहां से 200 किलोमीटर दूर जाकर के मिसाइल फेंक सकते हैं, उनको बांग्लादेश के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, बैठे बैठे फेंक सकते हैं। फिर हमारे पास हाइपोसोनिक मिसाइल है, कहीं से मार देंगे। अब वेस्ट बंगाल या सोचिए आप साउथ में रहकर के उस मिसाइल को बांग्लादेश के अंदर मार देंगे, पिन पॉइंटेड अटैक होगा। ड्रोन्स के हमारे पास भी कमी नहीं है। फिर 4 हमारी एयर बेसेस है, 4 हमारी अपनी जो आर्मी की बेसेस, वो बांग्लादेश के 10 किलोमीटर से लेकर के 60 किलोमीटर की रेंज में है। वहां पे भी हम पूरी तैयारी करके रखी है। देखिए, बांग्लादेश का जो बजट है वो है $5 बिलियन का डिफेंस का, पाकिस्तान का $10 बिलियन का, और इंडिया का डिफेंस बजट है $75 बिलियन का। उसके साथ हम और ज्यादा मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं अपनी आर्म्स फोर्सेस की, उसके ऊपर हम आप समझिए $10 से $20 बिलियन हर एक साल खर्च रहे हैं। तो ये इंडिया को धमका करके या कुछ उल्टी सीधी मार के कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। जो आदमी डरपोक होता है, कमजोर होता है, वही धमकी देता है। इंडिया इनको धमकी नहीं दे रहा, लेकिन इंडिया इनको सप्लाई दे रहा है जो इनको चाहिए। कहते हैं हम तो चावल ही देंगे, तो ले लो कहीं और से। पाकिस्तान से मांग रहे हैं, पाकिस्तान क्या आपको चावल दे देगा? पाकिस्तान तो खुद इंडिया के चावल खा रहा है। पाकिस्तान आलू प्याज जो इंडिया का खाता है वो भी आता है इनको गल्फ से। और अगर बांग्लादेश देता है पाकिस्तान से टमाटर और प्याज, तो वो टमाटर पहले जाते हैं इंडिया से गल्फ के अंदर, गल्फ से जाएंगे पाकिस्तान में, और फिर पाकिस्तान से बांग्लादेश के अंदर आएंगे, तो उनका प्राइस भी डबल हो जाएगा। बांग्लादेश के अंदर इस टाइम पे इन्फ्लेशन 40 से 50% है, और कई चीजें 100% बढ़ चुकी है। हाल खराब है उनके। और जब से शेख हसीना पावर से बाहर है, इनके पास $20 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज है। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो $680 बिलियन का है। और इन्होंने जो जब से शेख हसीना गई है 5 लाख करोड़ रुपीस वो इनका लॉस हो चुका है। पावर इनके पास है नहीं, पावर अडानी देता, उसके इन्होंने $800 बिलियन देने, और त्रिपुरा से जो इनको बिजली जाती है उनके 200 करोड़ देने, धमकी इंडिया को देते हैं। इस टाइम पे वहां शॉर्टेज है, चावल की शॉर्टेज है, आलू की शॉर्टेज है, प्याज की शॉर्टेज है, टमाटर की शॉर्टेज है, इवन खाने पीने की चीजों की शॉर्टेज है, वो इंडिया से मांग रहे हैं। हमारी जो ट्रेड चलती थी बांग्लादेश के साथ, हम $16 बिलियन इनको एक्सपोर्ट करते थे। $2 बिलियन का वहां से सामान आता था इंडिया के अंदर, जिसमें ज्यादा खाने की चीजें, इंजीनियरिंग की चीजें, और इनकी कपड़ा इंडस्ट्री सबसे बड़ी थी, वर्ल्ड में नंबर 2 पे थी, और उसकी भी कॉटन इंडिया से जाती थी इनको। अब वो तो बंद हो गई है, या बंद हो रही है, क्योंकि वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन चल रही है, वहां पे गड़बड़ चल रही है, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी उनको विड्रॉ करके इंडिया के अंदर आ गई। अब इंडिया से कपड़ा एक्सपोर्ट हो रहा है। लेकिन अब हमने इनको चावल दिया है, ठीक है, जब तक बांग्लादेश हमारे साथ एक लिमिट क्रॉस नहीं करेगा, चावल देते रहेंगे। हिम्मत है तो कहीं और से ले लो। लेकिन अब क्या था कि बहुत सी चीजें हम सप्लाई करते थे, लेकिन जो हमारे बिजनेसमैन है उनको चीज सप्लाई नहीं दे रहे, क्योंकि इनका बैंक इनको सपोर्ट नहीं कर रहा। जब तक बैंक गारंटी देगा चीज सप्लाई नहीं की जाएगी। बांग्लादेश बात कर रहा है, आप देखिए क्या आपने मालदीव की सिचुएशन देखी थी? मालदीव भी ऐसे ही कर रहा था। मीजू बार बार इंडिया को धमकी देते थे। एक बार कहते हम तुम्हारे बैकयार्ड पे नहीं है, हम तुम्हारे पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली तो अपने घुटनों पे आ गए इंडिया के अंदर। और इंडिया ने इनको सिर्फ $50 मिलियन दिए थे उनको बचाने के लिए, उसके लिए भीख मांगने आ गए। फिर दोबारा आए इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया से फिर उनको पैसा चाहिए। इंडिया एक अकेली कंट्री है जो उनको पैसा दे सकती है, यानी कि ट्रेड चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं इंडिया से रुपये के अंदर, फायदा हमें भी है। देखिए, एक विजन की बात होती है, जैसे मैंने कहा मोदी, इनका एक अलग टाइप का विजन है। मोदी को कमजोर आदमी नहीं है, आपने देख लिया किस तरीके से बीजू को उनने घुटनों पे ला दिया। इससे पहले श्रीलंका, वो भी चाइना के कंट्रोल में चला गया था। जब से उन्होंने हम्बन टोटा पोर्ट बनाया था चाइना के अंदर, चाइना के कर्जे में दब गया। जब वहां पे सिचुएशन खराब हुई तो इंडिया ने इनको पेट्रोल भी दिया, शुगर भी दी, सारी चीजें सप्लाई की। आज श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर इंडिया के अंदर आए हैं और इंडिया की तारीफ कर रहे हैं कि आपने हमको बुरे वक्त में मदद की। हमने भी बांग्लादेश की खराब टाइम में बहुत मदद की थी। 1971 जब वार हुआ था तो हमने इनको पूरा हमारी आर्मी भेजी थी, हमारे 3000 सोल्जर मारे गए थे। लेकिन जब हमने इनको विक्ट्री दिला दी 13 दिन के अंदर, कोई इनकी जमीन नहीं ली,
और उस टाइम पे इंडिया ने गलती एक की थी कि इनका चिकन नेक जो हमारा है उसको चौड़ा करना चाहिए था हमको, इनकी जमीन लेकर के, वो भी हमने नहीं किया क्योंकि हम ज्यादा उदार बनते हैं। लेकिन अब इंडिया पूरा तैयार हो रखा है, अगर बांग्लादेश ने कोई हिमाकत की इंडिया पर अटैक करने की तो इंडिया इनको सबक सिखा देगा। मैं और एक बता दूं कि हमारी जो नेवी है वर्ल्ड में इस टाइम पे नंबर 3 पे है, नंबर 4 पे है आता है। यूएस, चाइना, रशिया और उसके बाद इंडिया का नंबर आता है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है हमारे पास, 18 सबमरीन है और 25 सबमरीन और बनाई जा रही है इंडिया के अंदर। 150 के करीब हमारे पास वारशिप्स हैं, बांग्लादेश के पास तो है ही नहीं, नेग्लिजिबल। और 4 हमारी बेसिस बांग्लादेश के आसपास हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड जो 1200 किलोमीटर दूर है, फिर सुभाष नेताजी जो आपके तमिलनाडु में है, वो यहाँ से 600 किलोमीटर दूर है, फिर उड़ीसा की बेस वो भी यहाँ पे ज्यादा दूर नहीं पड़ती। तो हमारी पूरी बेसिस है, पूरी तैयारी है। इस टाइम पे 2 हमारे सबमरीन और 4 वारशिप बांग्लादेश के बॉर्डर पे खड़े हैं। अगर वहां पे कोई हिमाकत कर रहा बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए, ये 6 बरकरार ड्रोन्स लगा करके हम इंडिया को धमकी दे रहे हैं। ना इनके पास आर्मी है, ना इनके पास नेवी है, ना एयरफोर्स है। 50 इनके पास एयरक्राफ्ट है, हमारे पास 100 फाइटर जेट्स हैं, 500 फाइटर जेट्स हैं। लेकिन हम बांग्लादेश को सप्लाई देते रहेंगे, जबकि मुझे भी बड़ा गुस्सा लगता है, बड़ा अफसोस होता है कि हम बांग्लादेश को क्यों दे रहे हैं चावल, लेने तो इनको कहीं से। लेकिन इंडिया ने जिस तरीके से मालदीव को बताया, अपनी इंपॉर्टेंस बता दी, अल्टीमेटली आ गया मालदीव अपनी जगह पे। मोहम्मद यूनुस आज रहे ना रहे, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत देर तक रहेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पिछले 5 महीने के अंदर ये 1-2 लाख करोड़ लूज कर चुके हैं और बहुत जल्दी और भी लॉस होगा इनको, क्योंकि वहां पे इनकी जो कपड़ा इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट होता है बंद हो चुकी है, तो बंद हो चुकी है, ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है। हाँ, बाकी भी इनके पास कोई बिजनेस नहीं, बिजनेस है नहीं इनके पास, सिर्फ इनके पास जिहादी है। और जिहादियों का काम क्या, शोर मचाना, जैसे पाकिस्तान के जिहादी। ये जरूर है कि यहाँ से रह करके इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को डिस्टर्ब करने की प्लान है इनकी, क्योंकि हमारा बॉर्डर बहुत लंबा है बांग्लादेश के साथ, 497 किलोमीटर का बॉर्डर है, और उस बॉर्डर को के अंदर बहुत से लूप होल्स हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि स्ट्रेट सड़क जा रही है, आप यहाँ पे अपने फोर्सेस को खड़ा कर दोगे। 2.5 लाख हमारे पास बीएसएफ के पर्सनल है जो पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लॉय किए गए, यहाँ पे भी डिप्लॉय किए गए हैं। उन्होंने अपनी यहाँ पे और ज्यादा स्ट्रेंथ कर लिया अपनी। हमारे यहाँ से 20 लाख कॉल स्मगल होती थी हर एक साल बांग्लादेश के अंदर, ये ब्रिटिश टाइम से सप्लाई की जाती थी, क्योंकि उनको गाय का मीट खाने का शौक है बड़ा, लेकिन अब स्मगलिंग में काम होता था। लेकिन पीछे गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए, उसके बाद यहाँ पे 2 लाख कॉल्स हर एक साल बांग्लादेश के अंदर जाती हैं, लेकिन उसको भी अब नकेल लगाने की बात की जा रही है कि कैसे पूरी गाय की स्मगलिंग बंद की जाए। तो बेसिकली क्या है कि बांग्लादेश शोर तो मचा रहा है, शोर मचाने दो, कब तक बजाएगा? एक चीज मेरी समझ में नहीं आ रही है, एक चीज समझ में नहीं आ रही। देखिए, एक तो बांग्लादेश जब से ट्रंप आए हैं, ट्रंप जब सत्ता में आएंगे, खैर अभी तो वो आ ही चुके हैं, एक तरह बनना तो वो नहीं कोई है प्रेसिडेंट, वो ही बन चुके हैं, ट्रंप आए हैं। दूसरा ट्रंप के आने से चाइना परेशान है। चाइना भारत को परेशान करने के लिए बांग्लादेश को मदद कर रहा है, उसकी तरफ हाथ बढ़ाया उसने। पाकिस्तान क्योंकि चाइना का प्यादा है, वो उनके जो प्रधानमंत्री हैं वो मोहम्मद यूनुस से मुलाकात करते हैं, मतलब उनकी और आपस में अच्छी ट्यूनिंग हो गई है। पाकिस्तान हथियार दे रहा है बांग्लादेश को, जिहादियों को, और अलग अलग जिहादी गुटों के पास हथियार पहुंच चुके हैं और उनमें भी आपस में लड़ाई हो रही है। सुना है कि वो कह रहा है हमको कम दिए हैं, उनको ज्यादा दे दिए हैं। तो ये क्या हो रहा है सर? ऐसे में भारत चावल दे रहा है, तो देखिए ऐसा है, पाकिस्तान के शुरू से एक पर्पस रहा है, वो कंट्री चला रहे हैं, वो टेररिस्ट कैंप चला रहे हैं जी, और इंडिया में भी टेररिस्ट कैंप चलते रहे, बहुत सा काम चलता रहा, इंडिया के अंदर टेररिस्ट आते रहे, बहुत से अटैक होते रहे, काफी बंद हो गए। अब पाकिस्तान नया रास्ता खुल गया उसको बांग्लादेश का, क्योंकि पाकिस्तान की जितने भी एरिया है 3323 किलोमीटर का, वहां पे फेंसिंग कर दी है, साथ में स्मार्ट फेंसिंग लगा दी है, वहां पे ड्रोन्स लगा दिए गए, एंटी ड्रोन सिस्टम लगा दिए गए। अब वहां से स्मगलिंग हो नहीं पा रही, सामान आ नहीं पा रहा, क्योंकि जो ड्रोन आता है उसको हमारे जो वहां पे ड्रोन इंटरसेप्टर उसको लगा दिया इंद्रजाल, उससे ड्रोन पकड़े जाते हैं। तो पाकिस्तान ने अब नया रास्ता ढूंढा, क्योंकि उनका गेम ही ये है, वही काम करते हैं कि टेररिस्टों को करना, वो अब बांग्लादेश की तरफ से कर रहे हैं। हमने यहाँ पे तैयारी कर ली है, बहुत सी तैयारी है, लेकिन फिर भी लूप होल्स हैं। कोशिश उनकी यही है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट को डिस्टर्ब किया जाए, लेकिन देखिए हम कोई प्रिएम्प्टिव एक्शन नहीं ले सकते। हम एक्शन तभी लेंगे जब वो कोई टेररिस्ट एक्टिविटी करेंगे। और एक इंडिया वेट कर रहा है ट्रंप के आने की, कि ट्रंप आ जाए, क्योंकि ट्रंप ने वैसे भी कहा था कि मैं जब मैं पावर में आऊंगा तो आप सोचिए कि एक हिंदू या एक इंडियन बैठा है व्हाइट हाउस के अंदर। लेकिन अब ट्रंप जो बैठे हैं उनके पास बहुत से इश्यूज हैं, उनके पास अपना इंटरनल इश्यूज है, जो अपने इंटरनल इश्यूज चल रहे हैं। फिर वहां पे जो डीप स्टेट है जिसने बांग्लादेश की गवर्नमेंट को गिराया, उसको कंट्रोल करने का काम है।
साथ में वो पनामा कनाल की बात कर रहे हैं कि वो हम ले लेंगे, हम पे उस पे कब्जा कर लेंगे। साथ में ग्रीनलैंड है उस पे कब्जा करने की बात है, वो भी खरीदना चाहते हैं। साथ में रशिया यूक्रेन के इश्यूज हैं। तो उनके लिए जो बांग्लादेश का इशू है छोटा इशू है, लेकिन वो इस टाइम पे पूरे तरीके से इन्वॉल्व है अपनी कंट्री के अंदर और वहीं पे काम कर रहे हैं। लेकिन जब पावर में आएगा तो देखा जाएगा, क्योंकि मोहम्मद यूनुस भी इस चीज के इंतजार कर रहे हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि शेख हसीना को वापस दे दो, इंडिया से मांग रहे हैं, तो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। इंडिया भी टाइम पास कर रहा है। इंडिया देख रहा है कि यहाँ पे आए ट्रम्प कैसे होता है। इस टाइम पे हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो गए हुए हैं यूएस के अंदर 6 दिन की विजिट के लिए, उन्होंने बुलाया उनको। और पहली बार यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने एक ओपन स्टेटमेंट दी है। इन्होंने कहा जो वहां पे अत्याचार हो रहे हैं माइनॉरिटीज के ऊपर, उसको रोका जाए। मोहम्मद यूनुस को स्पेशली उनके एनएसए ने फोन करके कहा उसको रोका जाए, क्योंकि हमारा भी पर्पस ये है कि जो अत्याचार हो रहे हैं हिंदुओं पे रोके जाए। इंडिया ने प्लान बना के रखे हैं, बहुत से प्लान है, लेकिन प्लान को इंप्लीमेंट करने का टाइम अभी नहीं आया जी। और अगर बांग्लादेश कोशिश करता है इंडिया पे अटैक करने की, तो सबक सिखा दिया जाएगा। जैसे मैंने कहा कि अगर हम पाकिस्तान को हरा करके, जबकि पाकिस्तान के साथ पीछे कौन था, जो यूएस था, ब्रिटेन था, फ्रांस था, पूरा सारे के सारे नाटो कंट्रीज पाकिस्तान के साथ थी 71 वार के अंदर। हमारे साथ सिर्फ रशिया था और सारा गल्फ था उनके साथ। गल्फ ने इनको बहुत से पैसे भी दिए, टैंक्स भी दिए। ईरान ने 400 टैंक दिए थे, टर्की ने भी इनको बहुत सा सामान दिया था, फिर भी पाकिस्तान हार गया, डिफेंड नहीं कर सका अपने आप को। तो अब पाकिस्तान क्या करेगा? अब तो इंडिया बहुत स्ट्रांग हो चुका है। जैसे हमने हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली, हम रेगुलरली अपनी जो डिफेंस की चीजें उसको अपडेट कर रहे हैं, बहुत सी इक्विपमेंट बना रहे हैं। बहुत से हमारे यहाँ पे जो आप देखिए हर एक महीने में 2 या 3 हमारे वारशिप बन के तैयार हो जाते हैं, सबमरीन बन रही हैं। साथ में हमारे जो बाकी आर्म्स हैं वो भी हम प्रिक्योर कर रहे हैं, मिसाइल्स बनाई जा रही हैं। तो इंडिया मतलब इनको धमकाना नहीं चाहता किस तरीके से। और शायद पीएम मोदी का जो मेन इशू है, मेन अटेंशन है कि वर्ल्ड में हमारी इमेज बनी रहे। लेकिन बांग्लादेश को जब भी खत्म करना होगा तो एक समझे चुटकी मारना, बांग्लादेश खत्म। इनको पता है ये कुछ हमारे सामने स्टैंड नहीं कर सकते। लेकिन जैसे आपने देखे जब बालाकोट स्ट्राइक हुई थी तो पीएम मोदी ने एक बात की एश्योरेंस दी थी, ना तो वहां पे कोई आर्मी का लोग मरे, ना वहां पे मरे सिविलियंस, क्योंकि उनका पर्पस था जो मिलिटेंट कैंप है उसको डिस्ट्रॉय करना। और बालाकोट को स्ट्राइक कर दिया, 300 मिलिटेंट को मार दिया। लेकिन हम एंटिसिपेट करके तो बांग्लादेश पे अटैक नहीं कर सकते। स्टेटमेंट कुत्ते तो भौंकते रहते हैं, मोहम्मद यूनुस के कुत्ते कई भौंक रहे हैं बीच बीच में, लेकिन उसके ऊपर हम कुछ स्टेटमेंट देना नहीं चाहते, कुछ कहना नहीं चाहते। लेकिन जैसे सिचुएशन बनेगी, अगर बांग्लादेश को ऑफेंसिव स्टेप लेगा तो टारगेट किया जाएगा। बांग्लादेशियों को इंडिया के अंदर आइडेंटिफाई किया जा रहा है, एक करके 10, कहीं पे 10, कहीं पे 15, कहीं पे 20, उनको बॉर्डर के पास भेजने की पूरी तैयारी की जा रही है। और इससे बांग्लादेशियों के अंदर कुछ गड़बड़ भी मच गई है, कुछ परेशान हो चुके हैं कि कुछ तो वापस जाने शुरू हो गए कि अब यहाँ पे आएंगे तो जेल में डाल देंगे हमको। लेकिन पहले हमने कभी ऐसा स्टेप नहीं लिया, लेकिन अब जो हमने काम करना शुरू किया बांग्लादेश के खिलाफ, ये तेज होगा। लेकिन दूसरी बात है कि हम छोटी छोटी बातों पे, यानी कि आलू प्याज को मांग रहा है, कोई भीख मांग रहा है तो दे रहे हैं उनको। ठीक है, भारत के लिए भी ठीक है और भारत सही वक्त का इंतजार कर रहा है, क्योंकि अमेरिका में जब राष्ट्रपति ट्रंप शपथ ले लेंगे उसके बाद चीजें बहुत तेजी के साथ बदलती नजर आएंगी। और जो भारत है, भारत का जहां तक सवाल है, भारत नेवर फर्स्ट की पॉलिसी पर यकीन रखता है और शायद इसीलिए उन्होंने बांग्लादेश को मदद किया। और ये भी डिप्लोमेसी का एक तरीका है, सिर्फ लड़ाई झगड़ा नहीं। सूद साहब, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, इस इंफॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद। जय हिंद सर। जय जय भारत।